आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी उसके लिए बहुत आसान है जिन्होंने समय दूरी आराम से समझ लिया, जिनकी समझ में आ गई बात समय दूरी की। ये समझो कि उसे 90% बात जो है रेलगाड़ी की भी समझ में आ गई। केवल दो नोट याद रखने, बाकी सारा काम वही तो है जो तुम समय दूरी में कर गए, उससे अलावा कुछ नहीं करना। क्या? पहली बात, यदि कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति या खंभे को पार कर रही तो वह अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। मतलब अगर ऐसी चीज को पार कर रही जिसमें लंबाई नहीं है, नगण्य है, लंबाई है भी, मतलब सपोज करो आदमी की लंबाई की बात करूं तो उसकी यू वाली लंबाई की बात नहीं कर रहे, उसकी जो मोटाई की बात कर रहे, तो रेलगाड़ी की लंबाई के सामने उसकी मोटाई जो है बहुत कम है, नगण्य है, तो वो लगाई नहीं जाती। तो अगर कोई व्यक्ति को पार कर रही है रेलगाड़ी, किसी खंभे को पार कर रही है, तो जितनी उसकी लंबाई है, वो 200 मीटर लंबी है, 400 मीटर लंबी है, 600 मीटर लंबी है, जितनी भी लंबी रेलगाड़ी है उतनी ही वो दूरी तय करेगी, उतनी ही दूरी हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। पहली बात। दूसरी बात है, यदि कोई रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी, पुल, सुरंग आदि को पार करती है, मतलब जिनमें दूरी है, एक रेलगाड़ी ने दूसरी रेलगाड़ी को पार करा, तो इतनी लंबी जो है रेलगाड़ी है, और इतनी लंबी तो अगर दूसरी तो डबल कर देंगे। लेकिन अगर दूरी अलग अलग है, एक की सपोज करो 50 मीटर लंबी है रेलगाड़ी की लंबाई, दूसरे की 100 मीटर, तो दोनों को ऐड करेंगे। या जैसे एक रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर है और वो 100 मीटर लंबे है, किसको? पुल को पार कर रही, सुरंग को पार कर रही, तो हम क्या करेंगे? दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है। तो अगर किसी व्यक्ति या खंबे को पार कर रहे हैं तो वह अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, और अगर किसी दूसरी रेलगाड़ी, पुल, सुरंग आदि को पार कर रहे हैं तो दोनों की लंबाई के योग के बराबर, दोनों को जोड़ना हमें। रेलगाड़ी की लंबाई प्लस जिस दूसरी चीज को वो पार कर रही है, वो रेलगाड़ी भी हो सके, वो पुल भी हो सके, वो सुरंग भी हो सके, या कोई भी ऐसी चीज जिसमें दूरी हो, जिसकी उसने दूरी दे दी हो, उसी को जो है हम जोड़ देंगे, हमारा काम बन जाएगा दूरी का। बाकी सारा काम वही करना जो हम समय दूरी में कर गए। समय निकालना, दूरी निकालनी, चाल निकालनी, तीनों के लिए हमने फॉर्मूले पहले ही बता दिए। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड कैसे बदलना, वो हमने पहले ही बता दिया। मतलब इसके अलावा कोई भी अलग चीज नहीं है। यहां तक कि उस चैप्टर में हम ये भी सीख चुके हैं कि अगर दिशा समान है, दो आदमी चल रहे, दो रेलगाड़ी चल रही, या दो कार चल रही, दिशा समान है तो क्या करेंगे? चालों का अंतर लेंगे, और दिशा विपरीत है तो चालों का योग लेंगे। तो पहले इन दो नोट को उतार लो। देखो भाई, अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसा पहला क्वेश्चन है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। वही बात आई कि व्यक्ति को पार कर रही है, तो नोट नंबर 1 काम करेगा कि वह अपनी दूरी के बराबर, अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो यहां पर अगर मैं दूरी की बात करूं तो 100 मीटर, अगर मैं दूरी की बात कर रहा हूं तो ये 100 मीटर है। अगर मैं यहां पर चाल की बात कर रहा हूं तो यह है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इस बात को हमने पहले ही बता रखा। अगर दूरी मीटर में है तो चाल होनी चाहिए मीटर प्रति सेकंड में, और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे हम? 30 गुणा 5/18 करना पड़ेगा हमें। 6 पंजे 30 और 36 18, 5 पंजे 25/3, ये आ गई मीटर प्रति सेकंड। हमें निकालना समय, तो समय बराबर दूरी बटे 4। जो बात हमने पिछले चैप्टर में रट्टा मान ली, समय निकालना तो समय बराबर दूरी बटे 4। दूरी है 100 मीटर की, चाल है 25/3, तो 25 3 ऊपर चले जाएगा, 25 चौका 100 और 4 तिया 12, और ये समय होगा सेकंड में होगा, घंटों में नहीं आने का, ये सेकंड में आएगा। क्यों? जो दूरी है वो मीटर में है और जो चाल है वो मीटर प्रति सेकंड में। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा? 2 कह रहा है 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलकर 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर रही? पुल को पार कर रही, इसका मतलब दूरी में क्या करना पड़ेगा? दोनों को जोड़ना पड़ेगा। किसको? रेलगाड़ी की लंबाई को, वो है 171, और पुल की लंबाई को, वो है 229। तो यहाँ का 9 और 1 10, हासिल को 1, 7 2 9 और 1 10 की 0, हासिल को 1, 2 और 1 3 और 1 4।
तो ये आ गया भैया 400 मीटर। अगर मैं चाल की बात कर रहा हूं तो चाल है यहां पे 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना, तो 45 गुणा 5/18, 9 से काट देंगे, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 5 पंजे 25/2 मीटर प्रति सेकंड। हमें निकालना समय, हमें निकालना समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब दूरी कितनी है? दूरी है 400 मीटर। चाल है 25/2, 2 ऊपर ले लिया, 25 से काट दिया, 25 से कम 25, कितने बचेंगे? 15, 150 हो जाएंगे। 25 छिक्का 150 और 16 दूनी हो जाएंगे 32 सेकंड का यहाँ पे समय लगने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफार्म, मतलब जो प्लेटफार्म की लंबाई वो भी 180 है, को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है। चाल हमें बतानी है कितनी है। तो जो दूरी है वो 180 मीटर तो रेलगाड़ी की है और 180 मीटर ही प्लेटफार्म की, तो टोटल होगी 360 मीटर। अब जो समय है वो दिया है इसने 18 सेकंड का समय दिया, 18 सेकंड का समय दिया। चाल निकालनी, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब दूरी होगी 360, समय हो गया 18 सेकंड का, 18 दूनी 36, तो यहां पे 20 मीटर प्रति सेकंड जो है वो इसकी चाल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 4। उसने कहा 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है। पुल की लंबाई बताओ। ठीक है, तो दूरी बराबर क्या हुआ भैया? चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। अब यहां पे अगर बात करें दूरी की तो 125 मीटर लंबी तो रेलगाड़ी है, पुल की लंबाई हमें पता नहीं, वो निकालनी, तो टोटल दूरी होगी रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। जो चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये मीटर में या किलोमीटर प्रति घंटा में अच्छी बात नहीं है इसकी, तो क्या करेंगे? 5/18 से इसे गुणा करेंगे। और जो समय लग रहा है वो 30 सेकंड का लग रहा है, जो समय लग रहा है वो 30 सेकंड का लग रहा है। 6 से काट दिया 10 बार कटा, 6 से काट दिया 36 18, 3 से काट दिया 10 बार कटा, कुल मिलाकर 125 प्लस पुल बराबर आ गया 10 की 10 में गुणा करेंगे 100, 100 पंजे 500। तो अगर मैं पुल की लंबाई की बात करूं तो 500 में से माइनस करूंगा 125, कुल मिलाकर 375 मीटर जो है वो इसकी दूरी आ जाएगी, इसकी लंबाई आ जाएगी इसकी पुल की। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करो। एक रेलगाड़ी की बिना रुके औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और बार बार रुकने के कारण इसकी औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। गाड़ी कितने मिनट प्रति घंटा रुकी है ये बता। तो ये भी हमने पहले बता रखी बात। समय दूरी का चैप्टर अगर तुमने ढंग से करा है तो वहां बात ये बताई थी कि 1 घंटे में रुकने का समय बराबर क्या है? दोनों चालों का अंतर बटे बड़ी चाल गुणा 60 मिनट। ठीक है, रुकने का समय, एक प्रति घंटे रुकने का समय, प्रति घंटे रुकने का समय क्या बताया मैंने? दोनों चालों का अंतर। अब एक है 90, एक है 80, तो 10 रह गया, बटे बड़ी चाल 90 और गुणा हो जाएगा 60। ठीक है, इतने मिनट। तो यहां देखो भाई 20 दूनी 20 दिया, सॉरी 20 से तो नहीं कटने का, 30 से कटेगा, 30 से, क्योंकि ये 20 से 60 तो कट जाएगा, 90 कटने का, तो 30 से कटो, 30 दूनी 60 और 30 दिया 90, कुल मिलाकर 20/3 आ गया, या 3 6 18, 6 सही 2/3 मिनट इसका जवाब आऊगा। 1 घंटे में यो 6 सही 2/3 मिनट जो है रुकेगी। क्वेश्चन नंबर 6 है। एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है?
तो चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 250 मीटर लंबी लगेगी। समय कितना? 15 सेकंड का लगेगा। बाद में किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना तो 18/5 से गुणा भी कर देंगे। 5 से काट दिया 50 बार कट गया। 5 तिया 15, 5 से काटा 10 बार कट गया। 3 छंग 18, 6 दाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जैसे इसने उत्तर में 6 सही 2/3 मिनट प्रति घंटा दे रखा, तो बात वही है। या तो उसे कहते हो कि 1 घंटे में 6 सही 2/3 मिनट रुक रही, या 6 सही 2/3 मिनट प्रति घंटा लिख दो, सेम बात है दोनों, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात अगर हम करें तो 7वां क्वेश्चन क्या है? एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? अब हमें समय निकालना, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। अब दूरी में दोनों को जोड़ दो। 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 220 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, और चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर परसेंट बदलना, तो 5/18 से गुणा करेंगे। 36 18, 6 से काट दिया मैंने 10 बार, टोटल ऊपर 500 हुआ, बटे में हो गया 50, और 3 ये ऊपर जा लेगा। 0 से 0 गई, इससे 10 बार घटा, तो कितना आ गया? 30 सेकंड का समय यहां पे लगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8वां क्या कह रहा? 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, और एक व्यक्ति इसी प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है। व्यक्ति की चाल हमें बतानी है। ठीक है, पहले हम देखेंगे कि प्लेटफॉर्म की दूरी कितनी है। तो 240 मीटर तो लंबी रेलगाड़ी थी, और जो प्लेटफॉर्म था उसकी हमें पता नहीं दूरी कितनी है। ठीक है, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल होगी इसकी 108 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर मीटर परसेंट बदल दो इसे 5/18 से गुणा करके, समय 20 सेकंड का लग रहा। ठीक, करो भाई। 18 छिक्का 108, 56 30, 30 की 20 में गुणा करी 600। अगर मैं प्लेटफॉर्म की लंबाई निकाल लूं तो 600 में से मुझे क्या करना पड़ेगा? 240 को माइनस करना पड़ेगा। 600 में 240 गए, 360 बचे। हमें चाहिए व्यक्ति की चाल। व्यक्ति की चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब वो इसी प्लेटफॉर्म को पार कर रहा, मतलब 360 मीटर की ही वो दूरी तय कर रहा, लेकिन तय कर रहा वो कितने में? 5 मिनट में। मिनट को बदल दो सेकंड में, गुणा 60 कर दो। 60 से 6 बार कटा, 6/5 का मतलब हो गया 1.2 मीटर प्रति सेकंड। 9वां क्वेश्चन देखो क्या है? एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो ये निर्धारित नहीं कर सकते, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि चाल तब निकलेगी जब हमें दूरी पता हो, और दूरी उसने केवल किसकी दे रखी? 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही, प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं दी। जब तक हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं पता लगने की, हमें कैसे पता लगेगा किसकी चाल क्या होगी? तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखो, एक रेलगाड़ी एक बिजली खंभे को 5 सेकंड में पार करती है तथा 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की चाल। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूंगा इसे। तो ठीक, चाल बराबर, अगर कहीं ऐसे चाल निकाल ली, दो कंडीशन देने के बाद अगर चाल निकाल रही, तो क्या करना? तो भाई तुम्हें क्या करना? चाल बराबर दूरी बटे क्या हुआ है? समय। चाल बराबर दूरी बटे समय हुआ, तो यहां पे रखना तुम्हें चाल बराबर दूरी का अंतर बटे समय का अंतर। अब दूरी का अंतर कैसा है? एक बार उसने खंबे को पार करा, एक बार उसने पुल को या प्लेटफॉर्म को पार करा। तो जब वो खंबे को पार कर रहा है या व्यक्ति को पार कर रहा, तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय कर रही है रेलगाड़ी। और जब किसी दूसरी चीज को पार कर रही है, जैसे पुल या प्लेटफॉर्म को, तो अपनी के साथ साथ उसकी भी दूरी तय कर रही है। तो जब दोनों का अंतर लेंगे, दोनों ही कंडीशन में रेलगाड़ी अपनी दूरी जरूर तय कर रही है। अंतर लेंगे, जब अंतर लेंगे तो रेलगाड़ी की तो कैंसिल हो जाएगी,
बचेगी क्या, जो दूसरी चीज वो पार कर रही। जैसे यहाँ क्या पार कर रही, 600 मीटर लंबा पुल, तो 600 तो ऊपर रख दो, बटे समय का अंतर, पहला समय 5 सेकंड, दूसरा 35 सेकंड, तो अंतर रह गया 30 सेकंड का। तो कुल मिला के 20 मीटर प्रति सेकंड अगर ये चाल देता मीटर पर सेकंड में तो उत्तर ही आ गया था। लेकिन नहीं, इसने दे रखी किलोमीटर प्रति घंटे में, तो 18/5 से गुणा करेंगे, 5 चौक 20 और 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसका जवाब हो जाएगा।